जय हिंद। वेलकम टू टुडे एग्ज़ाम क्लासेस। दोस्तों आज हम इस वीडियो में पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं जो आपके राजस्थान करंट के रीट एग्ज़ाम 2022 के अंतर्गत पूछे जाने वाले मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो अगर आप भी रीट भर्ती एग्ज़ाम 2022 की तैयारी कर रहे हैं तो आज के टॉपिक पंचायती राज के ऊपर मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो हूबहू क्वेश्चन पेपर में छपने वाले क्वेश्चन हैं वो आज हम लेके आए हैं दोस्तों। तो इन मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों को ध्यान से देखिएगा। आज हम पंचायती राज के बेस पर कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और हमारे साथ अंत तक जरूर बने रहेगा दोस्तों। तो चलिएगा आज आपके सामने पंचायती राज से संबंधित कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का पहला सवाल। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, निम्न में से कौन सी समिति भारत में पंचायती राज से संबंधित नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। दिनेश गोस्वामी समिति हैं जो भारत में पंचायती राज से संबंधित नहीं है। आपको बता दें दिनेश गोस्वामी समिति का संबंध भारत में चुनाव सुधार से, लेकिन उपयुक्त अन्य सभी समितियों का संबंध स्थानीय स्वशासन से है। इसके अतिरिक्त आपको बता दें बलवंत राय समिति, जीवी के राव समिति का संबंध भी इसी व्यवस्था से है। किस व्यवस्था से है? दिनेश गोस्वामी समिति से। तो इसका ऑप्शन राइट हो जाएगा डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, पंचायतों के लिए संवैधानिक स्वीकृति की मांग करने वाली प्रथम समिति कौन थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। LM सिंघवी समिति थी जो संवैधानिक स्वीकृति की मांग करने वाली प्रथम समिति बनी थी। 1986 में राजीव गांधी सरकार ने LM सिंघवी समिति का गठन किया था। और आपको बता दें PK डुंगन समिति ने संवैधानिक दर्जे की सिफारिश की थी। किस समिति की? LM सिंघवी समिति की सिफारिश की थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, ग्राम पंचायत में सरकारी पदाधिकारी कौन होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ग्राम पंचायत में सरकारी पदाधिकारी हैं वो पंचायत सेवक होता है। किसका? ग्राम पंचायत का। अगला क्वेश्चन आपके सामने, निम्नलिखित में से ग्राम पंचायत के अंग को चुनिए। अध्यक्ष, ग्राम सभा प्रमुख या प्रखंड विकास अधिकारी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ग्राम पंचायत का अंग होता है इनमें से ग्राम सभा। ग्राम सभा होती है वो ग्राम पंचायत के अंतर्गत आती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। ग्राम कचहरी का प्रधान है वो सरपंच होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, पंचायत समिति का सचिव कौन होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। पंचायत समिति का सचिव है प्रखंड विकास पदाधिकारी होता है। किसका? पंचायत समिति का प्रखंड विकास अधिकारी पर पदाधिकारी जो नियुक्त होता है वो पंचायत समिति का सचिव होता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, पंचायत समिति का मुख्यालय कहाँ होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। पंचायत समिति का मुख्यालय है वो प्रखंड में होता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, जिला परिषद का मुख्य कार्यपालक अधिकारी सह सचिव कौन होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। जिला परिषद का मुख्य कार्यपालक अधिकारी सह सचिव है वो उप विकास आयुक्त होता है। कौन होता है? उप विकास आयुक्त होता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने,
पंचायत के चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितनी होनी चाहिए? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। पंचायत के चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु सीमा 21 वर्ष होनी चाहिए, जिसमें उस पंचायत समिति की निर्वाचक नाम वाली में नाम होना चाहिए तथा घर में शौचालय होना चाहिए और 21 वर्ष की आयु होने पर भी वह पंचायत के चुनाव को लड़ सकने में भागीदार हो सकता है। कितनी शर्तें हैं? 3 शर्तें हैं। 21 वर्ष आयु होनी चाहिए, उस पंचायत समिति में नाम होना चाहिए और उस घर में क्या होना चाहिए? शौचालय होना चाहिए, तभी वह कैंडिडेट पंचायत के चुनाव को लड़ने के लिए भागीदार बन सकता है। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में कितनी नगर परिषदें हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। राजस्थान में टोटल 34 परिषदें नगर परिषदें हैं। आपको बता दें, नगरीय प्रशासन की दूसरी महत्वपूर्ण इकाई नगर परिषद है। इसके लिए 1 लाख से अधिक व 5 लाख से कम जनसंख्या होना जरूरी होता है। राजस्थान में 7 नगर निगम, 34 नगर परिषदें एवं 152 नगर पालिकाएं हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने, संविधान की 12वीं अनुसूची द्वारा नगर पालिकाओं के अंदर कितनी कार्यात्मक मदें रखी गई हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। संविधान की 12वीं अनुसूची द्वारा नगर पालिकाओं के अंदर 18 कार्यात्मक मदें रखी गई हैं। 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 में नगर में स्थानीय स्वशासन की व्यवस्था की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, भारतीय निर्वाचन आयोग ने मतदाताओं को मतदान के प्रति जागरूक करने हेतु चलाया गया कार्यक्रम स्वीप SWWP राजस्थान में कब प्रारंभ किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसके दिसंबर 2013 में इस मिशन या भारतीय निर्वाचन आयोग ने मतदाताओं को मतदान के प्रति जागरूक करने हेतु वर्ष 2009 में झारखंड में स्वीप कार्यक्रम की शुरुआत की थी। यह कार्यक्रम राजस्थान में दिसंबर 2013 में विधानसभा चुनाव के समय प्रारंभ किया गया था। अगला क्वेश्चन आपके सामने, निम्नलिखित में से किस समिति की सिफारिश पर मताधिकार की आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। VN तारकुंडे समिति की सिफारिश के कारण 61वें संविधान संशोधन 1999 के तहत मताधिकार की आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया था। किसकी समिति के सिफारिश से? VN तारकुंडे की समिति के सिफारिश से। अगला क्वेश्चन आपके सामने, भारत में प्रथम बार संपूर्ण देश में EVM में चुनाव कब करवाए गए थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इसका है। भारत में प्रथम बार संपूर्ण देश में EVM से चुनाव वर्ष 2004 में करवाए गए थे। नवंबर 1998 के बाद से आम चुनाव या उपचुनाव में प्रत्येक संसदीय तथा विधान निर्वाचन क्षेत्र में EVM का इस्तेमाल किया गया था। जहां भारत में 2004 के आम चुनाव के देश में सभी मतदाता केंद्रों पर EVM से चुनाव करवाए गए थे। तो वर्ष 2004 में करवाए गए थे। अगला क्वेश्चन आपके सामने, राजस्थान के साथ किस राज्य में पंचायत राज पद्धति सबसे पहले शुरू की गई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 है। राजस्थान के आंध्र प्रदेश राज्य में पंचायत राज पद्धति सबसे पहले शुरू कर दी गई थी। त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था राजस्थान में 2 अक्टूबर 1959 को नागौर के बगदरी में किया गया था और इसके बाद 11 अक्टूबर 1959 को आंध्र प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई थी। कब की गई थी? 11 अक्टूबर 1959 को।
अगला क्वेश्चन आपके सामने, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रारंभ में पंचायतों के संबंध में प्रावधान किए गए थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका है। भारत संविधान के अनुच्छेद 42 में प्रारंभ में पंचायतों के संबंध में प्रावधान दिए गए थे, जिसमें बताया गया था कि ग्राम पंचायतों का संगठन किया जाए तथा स्थानीय लोगों को सरकारी भागीदारी प्रदान की जाएगी। किस अनुच्छेद? संविधान, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 40 के अंतर्गत पंचायतों संबंध में प्रावधान दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, राज्य वित्त आयोग है एक असंवैधानिक संस्था, विधिक संस्था, संवैधानिक संस्था या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका है। राज्य वित्त आयोग है वो एक संवैधानिक संस्था है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243(1) में यह प्रावधान किया गया था कि केंद्र एवं राज्यों के मध्य वित्तीय सलाह बंटवारा वित्तीय आयोग का कार्यकाल 5 वर्ष का होगा, जिसके का प्रक्रियाधीन डॉक्टर ज्योति किरण थी, जिन्हें राज्य वित्त आयोग को एक संवैधानिक संस्था के रूप में बताया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, ग्राम सभा की गणपूर्ति कितनी होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ग्राम सभा की गणपूर्ति है वह कुल सदस्य का 5% भाग होती है। संविधान के 243 क के ग्राम सभा का प्रावधान किया गया था, जिसमें समस्त नागरिकों की बैठक बनी थी, जिसमें कुल सदस्यों के 20वें भाग अर्थात 5% की उपस्थिति अनिवार्य बताई गई थी ग्राम सभा की गणपूर्ति में। अगला क्वेश्चन आपके सामने, भारतीय संविधान की 12वीं अनुसूची संबंधित हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। भारतीय संविधान की 12वीं अनुसूची है वो नगर पालिकाओं से संबंधित हैं। 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 में भारतीय संविधान में नया भाग 9 क को जोड़ा गया था, जिसमें 12वीं अनुसूची को भी जोड़ा गया था, जिसमें नगर पालिकाओं से संबंधित जोड़ा गया था। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में सावनी मंडल स्थानीय शासन कहाँ स्थित हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका है। राजस्थान में सावनी मंडल स्थानीय शासन है वो अजमेर में स्थित हैं। अगला क्वेश्चन, भारत में डिजिटल वोटर कार्ड EPIC का प्रारंभ कब किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 है। भारत में डिजिटल वोटर कार्ड EPIC का प्रारंभ है वो 25 जनवरी 2021 को किया गया था। इसके अंतर्गत 11वें मतदाता दिवस पर भारत में प्रथम बार डिजिटल वोटर ID कार्ड EPIC का प्रारंभ किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 10वीं अनुसूची से संबंधित राज्य विधानमंडल के सदस्यों की निहत्ता का निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है या किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। संबंधित सदन के अध्यक्ष के द्वारा 10वीं अनुसूची से संबंधित विधानमंडल के सदस्यों का निहत्ता का निर्णय किया जाता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, भारत में सर्वप्रथम EVM के साथ मतदाता सत्यापित पेपर ऑडिट ट्रेल VVPAT का प्रयोग कब किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। भारत में सर्वप्रथम EVM के मतदाता सत्यापित पेपर ऑडिट ट्रेल VVPAT का प्रयोग है वर्ष 2013 में किया गया था। इसमें लोकतंत्र में परिवर्तित हो गया था, जिसमें चुनाव के तहत इसका EVM का प्रयोग वर्ष 2013 में किया गया था, जो नागालैंड राज्य के निर्वाचन में किया गया था और इसे वर्ष 2019 में संपूर्ण भारत से शुरू कर दिया गया था। अगला क्वेश्चन, विकेंद्रीकरण प्रणाली की सिफारिश किसने की थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। बलवंत राय मेहता ने विकेंद्रीकरण प्रणाली की सिफारिश की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने,
संविधान की 11वीं अनुसूची में पंचायत से संबंधित कितने विषय हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट है। संविधान की 11वीं अनुसूची में पंचायत से संबंधित 29 विषय हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, भारतीय संविधान में स्थानीय स्वशासन को किस सूची में रखा गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इसका है। भारतीय संविधान में स्थानीय स्वशासन सूची को राज्य सूची के अंतर्गत रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, स्थानीय स्वशासन की सर्वोत्तम व्याख्या ये की जाती है कि यह एक प्रयोग है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। स्थानीय स्वशासन की सर्वोत्तम व्याख्या यह की जाती है कि यह प्रयोग एक लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का प्रयोग है। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का तात्पर्य शक्तियों से बंटवारे 73वें तथा 74वें संविधान संशोधन से ग्रामीण स्थानीय स्वशासन को 29 विषय तथा नगरीय संस्थाओं को 18 विषय सौंपकर शक्तियों का विकेंद्रीकरण किया था। तो स्थानीय स्वशासन सर्वोत्तम व्याख्या क्या कहलाती है? लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, राजस्थान में ग्राम पंचायत के सरपंच, उप सरपंच, वार्ड पंच अपना त्याग पत्र किससे संबंधित करते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। राजस्थान में ग्राम पंचायत के सरपंच, उप सरपंच, वार्ड पंच अपना त्याग पत्र हैं वो विकास अधिकारी से संबोधित करते हैं। वस्तुतः सरपंच, वार्ड पंच का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से होता है तथा उप सरपंच का अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव होता है या चुना जाता है। इसी के साथ अपनी रेट भर्ती परीक्षा से संबंधित मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पाने के लिए हमारे साथ कंटिन्यूटी बने रहे। वंदे मातरम।